ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 3 अक्टूबर 2020 हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, जिसमें सम्मिलित किए गए हैं 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कुल मिला के 1500+ का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट elightstudy.co.in से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? उषा दिवाकर, उषा चौहान, उषा मंगेशकर। ऑप्शन नंबर डी है दिशा कुमारी। तो जरा सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज हियर उषा मंगेशकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह सम्मान महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह तथा 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। एक बार पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो लता मंगेशकर पुरस्कार है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना तथा गठबंधन सरकार वहाँ पे काम कर रही है। उद्धव ठाकरे उनके मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक सामूहिक दुष्कर्म का बर्बरता भरा मामला सामने आया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में, इलाहाबाद क्षेत्र में, हाथरस के चंद्रप्पा क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है, समाचार पत्रों में काफ़ी दर्दनाक और बर्बरतापूर्ण घटना ये हमारे देश में घटी है, जो कि काफ़ी शर्मसार है। वर्ष 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड भी कुछ इसी तरह का कांड हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। पहले प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि निर्भया कांड दिल्ली में किस वर्ष घटित हुआ था। भारत के किस राज्य को केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार दिए गए? राजस्थान, उत्तराखंड, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को ये 8 पुरस्कार प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है। हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 30 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो हरिजन सेवक संघ है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 30 सितंबर 1932 को हुई थी। इसी की स्मृति में 30 सितंबर को बनाया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ हरिजन सेवक संघ। हरिजन शब्द का अर्थ होता है भगवान के बच्चे। यह अछूतों के लिए गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? सुनील दत्त, शेखर कपूर, अक्षय कुमार या फिर अमिताभ बच्चन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शेखर कपूर को बनाया गया है FTTI का चेयरमैन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि अपॉइंटमेंट से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जो इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। 3 मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। कई बार इस तरह के फैक्ट भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बुबोनिक प्लेग मामले आने की पुष्टि किस देश में हुई है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर इंडोनेशिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चीन में ये देखा गया है रोग। याद रखिएगा, कोरोना वायरस भी चीन से ही फैला था। और अब देखिए वहाँ पे बुबोनिक प्लेग के मामले की पुष्टि भी हो चुकी है। जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ भारत के किस राज्य द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? देखिए सोचिए जरा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के द्वारा डेनमार्क के साथ में समझौता किया गया है। इस तरह के प्रश्न राइट सर्विसेज, NT और HS में पूछे जाते हैं। नाबार्ड द्वारा 2 अक्टूबर 2020 से 26 जनवरी 2021 तक स्वच्छता साक्षरता अभियान किस राज्य में शुरू किया? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या फिर केरला? अप्लाई कीजिए अपना कॉमन सेंस। क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है? आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटका इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लिख के बताना है रूरल की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कब इसको स्थापित किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हनी और अवशिष्ट न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर या 29 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, आपको साधारण आपसे नहीं पूछा जाएगा, आज की डेट में जो आपसे पूछा जाएगा इसी तरह का कोई डिफिकल्ट डेज होगा। हमारी टीम बहुत ही खोज करके इस तरह के दिन निकाल के लाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज हियर 30 सितंबर को ये बनाया जाता है। आपको एक सूचना बता दें, हमारी जो हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, इसके ऊपर 14% डिस्काउंट चल रहा है और ये आज के दिन ही वैलिड है। इसके बाद ये किताब आपको पुनः फिर जो इसका प्राइस वैल्यू है उसी पे मिलेगी। यदि आप चाहते हैं इसे अवेल करना तो आज आप इसे अवेल कर लीजिएगा। टुडे इज द लास्ट डे। ऊना से दिल्ली के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है? जन शताब्दी, हिम शताब्दी, हिमाचल शताब्दी एक्सप्रेस या फिर जनता एक्सप्रेस? इस प्रश्न का सही उत्तर है जन शताब्दी। याद रखिएगा, ऊना से दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती है जन शताब्दी है। और वर्तमान देखिए जो राइट्स वहाँ पे पैदा हुआ है, किसान आंदोलन की बात करें तो उसके कारण इसे 1-2 दिनों के लिए स्थगित भी किया गया है। समाचार पत्रों की सुर्खियों में थी ये खबर। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020 मानसून सत्र में कितने प्रतिशत कम वर्षा दर्ज हुई है? 6%, 16%, 26% या 36%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26% एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिछले 2 वर्षों के अलाइड सर्विसेज के पेपर उठा के देखिएगा, एक प्रश्न वहाँ पे मानसून से जरूर पूछा गया है और आने वाले समय में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपके सामने यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। वर्ष 2020 मानसून सत्र में बिलासपुर, कुल्लू और ऊना में सामान्य बारिश हुई है, जबकि बाकी 9 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है। लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पे देखिए 63% बारिश कम हुई है, -73% यहाँ पे जो इसमें है डेक्लाइन देखने को मिली है यदि बारिश की बात की जाए। तीनों जिलों के नाम याद रखिएगा, बिलासपुर, कुल्लू और ऊना। कोई ट्रिक बना लीजिए याद रखने का, यहीं पे सिर्फ बारिश है जो सामान्य बारिश दर्ज हुई है मानसून सत्र में और आगे नहीं हुई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश से मानसून कितने दिन पहले ही विदा हो गई? 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन या 16 दिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपने यहाँ देखा 26% कम हुई और 11 दिन पहले ही मानसून हमारे हिमाचल प्रदेश से निकल गई है। राज्य में इस मानसून सीजन के दौरान 567.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि मानसून सीजन के दौरान राज्य में सामान्य बारिश 763.5 मिलीमीटर बारिश होती है। तो आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं 26% इसका निकलेगा, इतनी कम हुई है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे फैक्ट पूछ लिया जाए। प्रदेश सरकार का उपक्रम HPMC राज्य का दूसरा बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर खुलेगा? किन्नौर के पांगी में, ठियोग क्षेत्र के पराला में, मंडी के धर्मपुर क्षेत्र में या फिर कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र में? याद रखिए, पहले तो आपको इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। दूसरा बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट पूछा जा रहा है तो पहला कहाँ पे है? पहला परमाणु में है और दूसरा भी खोला जाएगा ठियोग क्षेत्र के पराला में। आप इसे भी याद रखिएगा, ठियोग आपका शिमला में पड़ता है। सेब प्रोसेसिंग का पहला प्लांट परमाणु में स्थित है। ठियोग क्षेत्र के पराला में स्थापित हो रहे प्लांट से किसान शिमला जिला के अलावा मंडी और सिरमौर जिला के बागवानों को भी अपने उत्पाद प्रोसेस करने में मदद मिलेगी। यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। ऐसे प्रश्न उस परीक्षा में पूछने की परंपरा देखने को मिल रही है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ था इसी किताब की बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में आपको 3 अक्टूबर तक की 14% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली 4 या 5 बजे के आसपास IT टीम इसे ख़त्म कर देगी, तो आप इसे अवेल कर लीजिएगा। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है, इस किताब में संक्षिप्त सारगर्भित अध्ययन सामग्री को संग्रहित किया गया है, जिसमें से विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं और आप इस किताब को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नोट्स की फॉर्म में है। यदि आपने किसी परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है तो 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। 2 किताबें आपको मिलेगी, 1 जनवरी से 20 जून तक की और दूसरी नवीनतम है जो आपको इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया, जिसमें आपको उपलब्ध करवाया गया है
जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर जिसमें सम्मिलित है हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स, गीरज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश। इन किताबों को आप हमारी वेबसाइट lastudyco.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप विभिन्न तरह के डीलर्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, इन डीलर के पास भी ये किताबें पहुंच चुकी है। यहाँ से आप इनके देखिए कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो और आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। इनके पास भी सारी किताबें उपलब्ध है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ जहाँ पे इन डीलरों के पास ये किताबें पहुँच चुकी है। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब भी हमारी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूँ, GIT की किताब हमारी बन रही है, करीब 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर ये किताब आपके पास होगी। अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। हमारी टीम के 7 मेंबर्स इस किताब के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसमें आपको ज्ञात होगा 120 नंबर का आपको कंप्यूटर साइंस का ही आएगा। अभी तक जो किताबें मार्केट में है उसमें पुराने पैटर्न की है, तो आपको वहाँ से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। और हमारी टीम आपको एक ही किताब के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पहले आपको कंटेंट्स देगी, उसके बाद उसकी समरी देगी, उसके बाद फिर उसमें आपको सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी देगी, उसके बाद आपको एब्रीविएशन का डिस्क्रिप्शन देगी और उसके बाद आपको देगी विभिन्न तरह के जो अभी तक के 4-5 वर्षों में ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर भी हम उसी किताब में डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपको देंगे हम उसमें मॉक टेस्ट और उसके अलावा जो उसका सिलेबस कवरेज रहता है जिसमें आपको इंडिया, नेशनल, HP एक्सेट्रा की GK होगी, वो वाला पोर्शन भी हम इसमें डालेंगे। मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज के साथ में किताब मिलेगी। उसके लिए कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, तब तक हमारी आप हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन और करंट अफेयर्स के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।